आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JCC फाजीनगर। इस बार हम आपको क्लास 9th के पहले चैप्टर का तीसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको वाष्पीकरण के प्रकार में आपको वाष्पन, क्वथन। वाष्पीकरण में जो दो प्रकार हैं, इसमें वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि वाष्पन की दर कब बढ़ती है, और वाष्पीकरण और क्वथन, वाष्पन और क्वथन में अंतर, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन क्या है। किसी द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, और यह वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, एक वाष्पन और दूसरा क्वथन। क्वथन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर हम वाष्पन के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पन की परिभाषा क्या है, तो आप लिख सकते हैं, क्वथनांक से कम किसी ताप पर किसी द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे भीगा हुआ कपड़ा, गीला कपड़ा हम अगर सूखने के लिए डाल देते हैं, तो उसमें जो पानी के पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वह कुछ समय बाद वहां से द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होकर के वातावरण में चले जाते हैं। तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन में द्रव गैस में परिवर्तित होता है और इसका टेम्परेचर क्वथनांक से नीचे रहता है, यानी कि किसी भी ताप पर द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन में ताप निश्चित नहीं होता है, जबकि क्वथन में ताप निश्चित होता है। अब हम पढ़ेंगे कि वाष्पन की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे सतही क्षेत्रफल का। पानी का सतही क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो वाष्पन ज्यादा होता है। जैसे 1 लीटर जल को अगर आप एक गिलास में रख लेते हैं, 1 लीटर जल को अगर आप एक बड़े पात्र में रख लेते हैं, तो आप देखते हैं कि वाष्पन की क्रिया बड़े पात्र में ज्यादा होती है, और छोटे पात्र में, जिसका सतही क्षेत्रफल कम है, यानी कि जिस गिलास में जो पानी का सतह है, ऊपरी सतह, वो हवा के संपर्क में कम भाग उसका आता है, ज्यादा भाग उसके नीचे रहता है। जबकि बड़े पात्र थाली में अगर पानी रखते हैं तो उसका ऊपरी सतह ज्यादा हवा के संपर्क में रहता है, इसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए बड़े पात्र में वाष्पन की क्रिया ज्यादा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुएं और तालाब में किसमें वाष्पन ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि तालाब के पानी का वाष्पन ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी सतही क्षेत्रफल ज्यादा है। अब जो दूसरा मुख्य कारक है वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाला, वह ताप। ताप बढ़ाने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है, और ताप घटाने पर वाष्पन की क्रिया घट जाती है। तो वाष्पन ताप पर निर्भर करता है, और ताप बढ़ने पर वाष्पन बढ़ जाता है। तीसरा मुख्य पॉइंट है आर्द्रता। अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पन की क्रिया अधिक होती है, और आर्द्रता अगर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वायुमंडल में पानी की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी, और पानी की मात्रा कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाष्पन कम, और ह्यूमिडिटी कम है तो वाष्पन ज्यादा हो जाता है। तीसरा यह मुख्य बिंदु था, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी पर भी वाष्पन की क्रिया निर्भर करती है। वायु का प्रवाह यानी कि हवा का वेग,
हवा का वेग भी वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करता है। यदि वाष्पन हवा तेज है तो वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है। अगर हवा की स्पीड कम है तो वाष्पन की क्रिया घट जाती है, और हवा की स्पीड अगर ज्यादा है तो वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है। अगर चलते हुए गाड़ी में हम किसी गीले कपड़े को खिड़की के पास रख करके उसको लहराते हुए चलें तो वो आसानी से सूख जाता है, कम समय में सूख जाता है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि हवा का झोंका अगर तेज है, हवा का स्पीड ज्यादा है तो वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है। तो वाष्पन को प्रभावित करने वाले यह 4 कारक जो आपको बताए गए, जल का या द्रव का, जिस द्रव का हम वाष्पन जांच करना चाहते हैं उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पन बढ़ जाता है, ताप पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है, और हवा के वेग पर निर्भर करता है वाष्पन की क्रिया। अब हम पढ़ेंगे वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। तो पहला जो मुख्य अंतर है, वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, जबकि क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पन बढ़ जाता है, जबकि क्वथन पर सतही क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाष्पन की क्रिया जल के सतह की क्रिया है, यह वाष्पन सतह वाले जल का होता है, नीचे के जल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि क्वथन में जल के प्रत्येक भाग से यह क्रिया होती है। द्रव वाष्प में बदलता है, कोई भी द्रव है तो पूरे द्रव से यह क्रिया होती है क्वथनांक में, जबकि वाष्पन में केवल यह क्रिया सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया धीमी गति से चलती है, जबकि क्वथन की क्रिया तेज गति से। हवा का वेग वाष्पन को प्रभावित करता है, जबकि हवा का वेग क्वथन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। आर्द्रता वाष्पन को प्रभावित करती है, जबकि यह क्वथन को प्रभावित नहीं करती है। तो यह मुख्य अंतर है जो आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं यह सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, इसमें बताई गई चीजों को याद रखिए। और अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, और अगर आपके आस पड़ोस में जो भी 9th के बच्चे हैं उनको शेयर करिए, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।